हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीष। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे दोस्तों, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। देखो दोस्तों, सुबह का टाइम है। अभी घर का काम काज पूरा ख़त्म करके अभी थोड़ा बहुत बचा भी होगा, करेंगे अभी। तो आज है दोस्तों बसंत पंचमी। आप लोगों को पता ही है बसंत पंचमी क्या होता है क्या नहीं होता है। आज होती है सरस्वती माता की पूजा, तो मैंने कर दी सरस्वती माता की पूजा, ये देखो। और तो आज के दिन जो हम लोगों में ये है उत्तराखंडी रीति रिवाज में तो यही होता है कि जो जौ होते हैं तो जौ लेके आते हैं, जौ की पूजा की जाती है। तो जौ सरस्वती माता को चढ़ाया जाता है और वो ज्ञान की देवी है, विद्या देने वाली है हमको। तो आज के दिन सभी जो भी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं सभी लोग सरस्वती माता के मंदिर में जाते थे। हम लोग पहले अपने टाइम पे तो मंदिर जाके वहाँ पर हम लोग अपना दिया बत्ती वगैरह जो भी है, बतासे वगैरह जो भी हमारे पास होता था वो चढ़ा के आते थे। और जो जौ होते थे, जौ अपनी माँ को हम चढ़ा के आते थे। तो जौ मैंने देखो इस तरीके से चढ़ा रखा है अपनी माँ को, और बाकी मैंने ये थालियों में रखा है। ये देखो थाली में रखा है। तो टीका चंदन में लगा चुकी हूँ जौ को, और इसमें अभी पिठाई देखो घोल के रखी हुई है। तो अब ये सभी जितने भी घर में जैसे लेडीज़ें होते हैं तो अपने बालों पे लगाते हैं, अपने जो भी चुटिया वगैरह पे लगाते हैं। जेंट्स लोग अपने कानों में रखते हैं, और जो छोटे छोटे बालक होते हैं, हम लोगों के बच्चे होते हैं, तो उनको हम पैर से लेकर ऊपर तक जौ लगाते हैं। कोई 5 बार, कोई 2 बार। बड़े हो गए तो 2 बार चल जाता है, छोटे बच्चों को 5 बार लगाया जाता है। तो ये सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है। तो ये इसी तरीके से पूजा होती है। और जो अपने घर के बाहर अंदर जो कि हमारे गेट होते हैं, मेन गेट वगैरह, खिड़की दरवाजे, तो उन पर हम लोग गांव में जो गाय का गोबर होता था तो गोबर से तो हम ये जौ चिपकाते थे दरवाजों पे, मेन गेटों के ऊपर। तो यहाँ अब गोबर कहाँ मिलता है, नहीं, शुद्ध गोबर नहीं मिल पाता है हम लोग को। तो हम लोग जो भी है जौ को अपना तिलक वगैरह करके अपने दरवाज़ों पे उन पर ज़रूर लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की ये पूजा पाठ वगैरह होती है। देखो ये पूजा मैंने कर चुकी हूँ। देखो तो मैंने अभी खीर ही बनाई थी, पूरी मैंने अभी नहीं बनाई क्योंकि टाइम लगेगा, तो थोड़ा देर में बनाऊंगी। और खीर का मैंने भोग अपनी माँ को लगा दिया है। देखो इस तरीके से जौ वगैरह हम लोग चढ़ा देते हैं। अपने पितृ देवताओं के लिए अलग से चढ़ा रखा है। इस तरफ को मैंने अपना उनके वो फ़ोटो वगैरह कर रखी है। तो ये है मेरा मंदिर। ये देखो पूजा पाठ मेरी हो चुकी है। तो अब मैं जो ये जौ वगैरह हैं तो ये गेटों पर उन पर लगाती हूँ। तो मैंने इसको लगाए थे, और ये सबसे बड़ा है तो वो जौ गिर भी चुके हैं इसके कान से। दूसरे नंबर पे मैंने इसको लगाए थे। सनी तेरे को कैसे जौ लगाया हमने? पहले पैर पे, फिर इसमें, फिर हाथ में, फिर हाँ। तो ये लोग अभी बिस्तर के अंदर ही घुसे पड़े हैं। तो यहाँ टाई बना दी। देखो गाइस, जब मैं पकड़ता हूँ। दोस्तों मैंने अपने इन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जौ लगा दिया है। देखो ये, और ये देखो ये पैसे के ऐसे हैं बच्चे, पैसे पैसे करके, और कान में डाला था इनका जौ। देखो ये इन दोनों को जौ लगा दिए, और अभी और भी हैं। तो सरस्वती माता सद्बुद्धि को अच्छी अक्ल दियो, देखो दोस्तों, तो आज संदीप रावत जी वो आने वाले हैं, और तो उनके स्वागत के लिए ये सभी लोग बैठे हुए हैं। ये देखो तो अभी आए नहीं हैं, तो हमारे अपने कॉलोनी के लोग ही अभी देखो सभी लोग उनके स्वागत के लिए है। नमस्कार। तो सभी लोग बैठे हुए हैं। देखो तो अभी लोग कम ही आए हैं, अब धीरे धीरे करके आते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अबे जिंदाबाद तो बोल दो, ब्लॉग बंद है। बोला यार कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई हाँ संदीप सहरावत को भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी।
पोछो कमला फूल आएगी ये तो उल्ट लगाई जो क्या लगाई जो सीधे तो कोई की सिद्ध करो बाल करो करो। मेहमान अभी है, ये लोग आए हैं अभी। कैसे हो? बढ़िया। हाँ तो ये लोग देखा है। बिल्कुल बढ़िया आप लोगों को देख के जी ने करके गए और आज की डेट में भी आपको पता है कि कैसे लोग मतलब एक दूसरे को बदला रहे हैं। मोदी जी ने जो वादा किया है और जो उन्होंने आपको पत्र दिया है तो आपको पता ही है कि वो जो वादा करते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को रखने के लिए हमारे पार्षद जी और हमारे जो विधायक हैं उनकी और सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव का समय है ये आप सब जानते हो और उस चुनाव की जिम्मेदारी को समझते हुए ही मैं समझती हूँ कि आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपके सामने और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दूसरी पार्टीज के भी कैंडिडेट आ रहे हैं और आपका ये हक बनता है कि आप सबकी सुनो और सबकी सुन के फिर आपने सर पे मटके और हाथ में बाल्टियों के लिए सरकार नहीं बनाई थी। गलियों के माहौल, मैं उसी बात पे आऊंगी। मैं पहले आपको वो बात बता रही हूँ जो हम पिछले 25 साल से भुगत रहे हैं। दूसरी बात की बिजली के बारे में केजरीवाल ने बोला कि जी मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा। 200 में किस घर का गुजारा होता है? सर्दियों में हीटर चलते हैं, गीजर चलते हैं, गर्मियों में एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं। 200 रुपए में तो एक बल्ब भी जल सकता है रात को। अगर 4 बल्ब जला दिए तो 200 की यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी या फिर चोरी करके तार डालो, यही ऑप्शन है। बीजेपी सरकार के लिए करते हो तो मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ कि बीजेपी सरकार आप लोगों के लिए क्या क्या काम करेगी। जरूरतमंद बहन को 2500 रुपए हर महीना, कॉलेज खुल जाएंगे और माँ बाप की वो चिंता खत्म हो जाएगी कि हमारे बच्चों का एडमिशन कहाँ होगा। एक परिवार अपने बच्चों के लिए ही मरता पड़ता है, उन्हीं के लिए काम करता है। हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारा ही हमारा नहीं, हमारे देश का भी भविष्य है। अगर उनकी पढ़ाई लिखाई जहाँ वो रहते हैं वहाँ की साफ सफाई जो सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वो पूरी करती है सरकार, तो सरकार का ही फायदा होता है। लेकिन सरकार बनाने की जिम्मेदारी हम आप सबकी है। उन्होंने अपना घर करोड़ों में बनवाया जिसमें 8 करोड़ के तो पर्दे लगे हुए हैं। जो टॉयलेट सीट होती है उस पर सोने की परत चढ़ी हुई है। जब उनसे वो मकान खाली करवाया गया तो टॉयलेट सीट को निकाल के लेके गया है। क्या जरूरत थी टॉयलेट सीट को निकाल के लेके जाने की? वो हर महीने वहाँ देना पड़ता है। अगर यही सीवर का प्लांट हमारा तैयार होता 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले, 10 साल में कभी तो तैयार होता। उन्होंने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हमें घुमाए रखा, ना तो वो हमें सीवर दे पाए, ना पानी दे पाए और ना ही कुछ अच्छा दे पाए हमें। और आप लोगों को याद होगा हम लोग सरकारी स्कूल के लिए या तो छावला जाते हैं या काशी जाते हैं या बोले। भी हमारे ये लोग आए थे, सबको चाय नाश्ता वगैरह हो रहा है, समोसे वगैरह बांट रहे हैं और चौहान भैया चाय बांट रहे हैं और बाकी के लोग समोसे वगैरह बांट ही रहे हैं। ये देखो तो भाई तब से आए हैं तो और अपना अपनी परेशानी लेके सब बैठे थे। मैन था हमारे इधर गली में रोड नहीं बनी है आगे की साइड, तो उन लोगों ने बोला है देखो हर बार कोई न कोई जीतता है तो बोलते ही हैं, तो उनका कहना भी ठीक ही है कि तुम लोग वादे करते हो तो फिर बनाते नहीं हो। तो जब ये तीनों सारे बीजेपी वाले होंगे तभी रोड बनेगी। ये देखो तो हमारे गेट पर भी बच्चे लोग बैठे हुए हैं। ये मेरा घर, ये और ये हमारा गली में देखो। दोनों को चाहिए ना, दोनों को चाहिए, तो दोस्तों मैं भी इन्हीं लोगों के बीच में हूँ। ये देखो और मेरा भाई समोसा बांट रहा है। ये देखो जोशी जी भी बांट रहे हैं। ये देखो
वो जैसे तो क्या मैडम छे समोसा। अच्छा ये लो समोसा। ये देखो जैसे मेरा भाई समोसा बांट रहा है। ये देखो ये हंसमुख ही रहता है, बहुत खुश दिल का है ये देखो। सब लोग चले गए हैं, बाकी के हमारे अपने ही लोग यहाँ पर हैं। देखो ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये कोई लोग नाराज भी हो गए हैं कि हमें समोसे नहीं मिले हैं, और कोई 3-3 4-4 समोसे लेके भागे हैं। हम तो गर्मा गर्म चाय अंदर बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये देखो हो गया दीदी, ओए है गो अच्छी रही मीटिंग। पर जब तीनों का एकजुट होगा तभी तो कुछ काम बनेगा, फिर नहीं तो फिर कहाँ जा रहा टी-शर्ट दीदी ये थोड़ा टाइम वैसे कर। अरे आगे भी देखो और वो और काम है। चौहान भैया वो कह रहे हैं मेरा टी-शर्ट सिलनी है बस। तो लोग बोर्ड के पीछे लगे हुए हैं, ये अपने टी-शर्ट सिलाने के चक्कर में पड़े हैं। जिसको पड़ी अपनी पड़ी, जिसको पड़े अपनी पड़ी, इनको अपनी टी-शर्ट की है। और सिलाई मास्टर हमारे इधर है, ये कभी पार्लर वाली बन जाती है, कभी सिलाई वाली बन जाती है।